अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और यहाँ चल रही है सहरी, और सहरी की कुछ छोटी सी क्लिप्स हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं था सहरी में। तो मैंने बनाई थी लस्सी, कीमा और चाय और पराठा, जो कि सब ही सहरी में सब शौक़ से खाते हैं। पर मुझे ये पराठा बहुत हैवी हो गया था क्योंकि मैं पराठा नहीं खाती, मैं रोटी ही खाती हूँ। और अब माशाल्लाह तीसरा रोज़ा है आज, और आज मैंने रोटी ही खाई है, लेकिन मैंने आज का क्लिप्स नहीं बनाया। और ये मैंने कपड़े धोए थे, तो फिर क्योंकि ये है सेकंड रोज़ा, तो मैंने जो है कपड़े वॉश किए, फिर उसके बाद मैंने अपने घर की सफाई की क्योंकि सहरी करके मैं सो गई थी फजर पढ़कर। और मैं उठी अब 1 बजे, और जाहिर सी बात है ज़ोहर का टाइम है, अब घर का काम भी करना है। तो खैर मैंने घर का काम मुकम्मल किया, फिर उसके बाद नमाज़ ज़ोहर अदा की, और नमाज़ ज़ोहर अदा करने के बाद कुरान शरीफ पढ़ा, और मैं आ गई थी किचन में क्योंकि बाकी तमाम काम तो हमारा पहले से हुआ है। तो इतनी मुझे कुछ काम की नीड नहीं थी, बस हाँ जो कि रेगुलर बेसिक पे हम बेसन घोलते हैं पकोड़ों के लिए, वो ही काम मुझे करना था। तो मैंने आलू काटे, जो कि मेरे हस्बैंड को आलू के पकोड़े बहुत पसंद है, और मैंने अपने लिए कुछ प्याज वाले पकोड़े बनाए। इंशाल्लाह इस प्याज वाले पकोड़ों में क्या स्पेशल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और बनाकर भी दिखाऊंगी। तो फिर ये मैंने याले अपने लिए पकोड़ों का सामान कटिंग करके रख लिया था। और ये वही चटनी है जो मैंने आपको फ्रीज़ करना बताई थी। फ्रीज़ करके अब ये इतना आसान हो गया है कि मैंने बस इसको निकाल लिया था। अब आप देखें ये मेल्ट होना शुरू हो चुकी है, और रोज़े के टाइम पे ये बहुत अच्छी रही। बस मैंने इसको बाउल में निकाला और हम लोग ने इंजॉय करे अपने पकोड़े। यहाँ हो रही थी तैयारी शरबत की, और ये मेरे से गलती हो गई कि मैंने चीनी जो है कांच के जग में डाल दी। कांच के जग में चीनी जो है ना बहुत मुश्किल से और देर से हल होती है। अगर आपको जल्दी है ना, तो या तो आप स्टील के बर्तन में या फिर प्लास्टिक के जग के अंदर चीनी को डालने के बाद आप सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए छोड़ेंगे, और बस 2 चमचे ही हिलाएंगे, आपकी चीनी मेल्ट हो जाएगी। पर यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मेहनत कर ली थी, फिर उसके बाद मैंने बनाया नोरस, जो कि मुझे अच्छा लगता है। और ये ठंडा नहीं था क्योंकि हम सबको हो रहा है नज़ला, और हम लोगों की तबीयत ठीक नहीं है। खैर मैंने अपने रोज़े की अफ्तियारी की सारी तैयारी मैंने कर ली थी, और कपड़े भी मैंने प्रेस कर लिए थे। यहाँ पर मैं अपने बेटे के अलग कर रही हूँ, बेटी के अलग और हस्बैंड के अलग रख रही हूँ, ताकि मुझे जो है ना आसानी होती है। अगर मैं सारे कपड़े प्रेस करके एक साथ रख देती हूँ तो मेरा 1 हफ़्ता आराम से निकल जाता है। फिर मुझे रोज़ाना जो है ना रेगुलर बेसिक पे अपने कपड़े प्रेस नहीं करने पड़ते। और ये इजी भी है कि बच्चे भी जो है ना आराम से हैंगर निकालते हैं, और अपने को जो कपड़े पहनना होते हैं वो लोग पहन लेते हैं। यूनिफ़ॉर्म भी उनके सारे मैंने प्रेस कर दिए थे, इवन के उनका टाइकोंडो जो कराटे होते हैं उसका भी उनका सूट सारा प्रेस थे। और ये मैंने फिर हैंगर अलमीरा में हैंग कर दिए थे, क्योंकि एक यही जगह है हैंग करने की, बाकी और कोई नहीं है, तो फिर इस वजह से आसानी होती है, और ये डस्ट से भी महफूज रहते हैं। अगर आप लोगों के पास स्टोर है या कुछ है तो आप वहाँ पर भी हैंग कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ थी। फिर खैर हो गया था इफ्तार का टाइम, और हम लोग ने की इफ्तारी, जो कि मैंने बनाए थे फ्रूट चाट और पकोड़े, जो कि ये हाथ के हाथ ही बने थे। बाकी चीज़ें तो फ्रीज़ हुई हुई थी, जैसे कि समोसे हैं और रोल थे, ये सब मैंने चीज़ें बाद में फ्राई कर ली थी। खैर हम लोग ने इफ्तार ख़त्म किया, और हस्बैंड और बेटा चले गया था नमाज़ पढ़ने के लिए, और मैंने और मेरी बेटी ने फिर बाद में नमाज मगरिब अदा करी। आज का मेरा आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें, और मुझे कमेंट्स में बताए भी किया करें। और रमज़ान से 1 हफ़्ता पहले मैंने बनाया था गाजर का हलवा, जो हम लोग रोज़ाना खाना खाने के बाद, रात का खाना खाने के बाद इसको खाते थे। लेकिन अब जब से रमज़ान स्टार्ट हुए हैं तो ज़ाहिर सी बात है इफ्तियारी के बाद तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता कुछ और खाने का, क्योंकि पेट इतना फुल हो जाता है। तो फिर अगर मैं इसको फ्रिज में नीचे रखती तो ये हो जाता ख़राब। फिर मैंने लिए ये शॉपर, आधा किलो वाला मेरे पास ये शॉपर मौजूद था घर में, और मैंने इसके तकरीबन 2 से 3 शॉपर मैं इसको जो है ना रख दिया था। अभी मेरे पास कंटेनर थे ही नहीं, क्योंकि सारे कंटेनरों में सामान रखा हुआ था, और ज़िप-लॉक बैग भी नहीं था, जो था वो काफ़ी छोटा था। तो ये मुझे शॉपर बिल्कुल साइज़ परफेक्ट लगा,
और मैंने इसको कर दिया फ्रीज़। अब जब हमें खाना होगा हम निकालेंगे और गर्म करके खोया डाल के खा लेंगे। तो खैर, आज के आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी हो मुझे ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।